नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पायल है और मैं PSSM ब्लेसिंग्स टीम दिल्ली की ओर से आप सभी के साथ जादू बुक ऑडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि रोंडा जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए चलते हैं 8वें दिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे एक जादुई चीज़ की। ऐसी क्या जादुई चीज़ है जिसे आप डालें तो आपका जो जीवन है वो खुशहाल हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं। कहते हैं कि अपने खाने से पहले शुक्रिया अदा करना हमारा बहुत पुराना जो है एक रीत रही है हमारी। बहुत हज़ारों वर्षों पहले भी हम ऐसा करा करते थे और आज भी कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि खाना खाने से पहले जो हैं उस खाने को धन्यवाद देते हैं। अगर आप कुछ भी खाते हैं और पीते हैं, अगर आप इसे इतना साधारण ना लें और इससे पहले उसे धन्यवाद दें, तो कहते हैं कि आप देखेंगे कि किस तरह से ये जादू जो है आपकी ज़िंदगी में बिखर जाएगा और आपका जीवन बहुत ही स्वस्थ और खुशहाल हो जाएगा। कहते हैं इसको सोच कर देखिए कि वो वक्त याद करिए जब आप बेहद भूखे थे, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तब आपने कैसा महसूस किया था? याद करिए। उस वक्त आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, आपको आपका शरीर कमज़ोर महसूस हो रहा था, आप कांपने लगे थे, आपको लगा था कि आप ठीक से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। आपके साथ यह सब हो रहा था क्योंकि आपने सिर्फ कुछ घंटों के लिए खाना नहीं खाया था। तो अगर हमें ज़िंदा रहने की ज़रूरत है तो हमें खाना है। अगर आपको सोचना है ठीक से तो हमें खाना चाहिए। और अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं, स्वस्थ महसूस करना चाहते हैं, तो हमें खाना खाना चाहिए। तो क्यों ना हम कृतज्ञता के भाव से इस खाने को खाएं अपने। जितना आप ज़्यादा अपने इस खाने के लिए कृतज्ञता का भाव रखेंगे, उतना ही जादू आपके जीवन में आ जाएगा। कहते हैं सोच के देखिए, ये जो खाना आपकी प्लेट पर आता है, ये एक क्षण लेके देखिए, सोच के देखिए कितने लोगों की मेहनत है इसके पीछे। पहले किसान इसे उगाता है। आप जो भी फल खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, अनाज खाते हैं, पहले ये उगाया जाता है। उसको निरंतर लगातार पानी दिया जाता है, महीनों उसकी देखभाल की जाती है, उसे बचाया जाता है और तब उसके बाद जब वो उग जाता है, उसे जो है आपके ट्रकों में आपकी सब्जी मंडी तक पहुंचाया जाता है और वहाँ से वह आपके घर तक आता है, जिसे आप पकाते हैं और वो फिर आपकी प्लेट में आता है। तो जब भी दोस्तों आप खाना खाने बैठें या पानी पीने बैठें, तो कुछ क्षण रुकिए और उन सभी को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आप तक यह खाना पहुंचाया। इसमें बहुत से लोगों की मेहनत जो है वो जुड़ी हुई है, जो आपको एकदम ताज़ा खाना, फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, सब ताज़ा आपके सामने ला कर रखते हैं। आप यह जानिए इस बात को कि जो खाना है वो एक तोहफ़ा है आपके लिए। यह प्रकृति माँ ने हमको दिया है, यह उनकी देन है। तो क्यों ना हम इस खाने के लिए शुक्रगुज़ार हों जब यह हमें मिलता है। क्यों हम इसे जस्ट ऐसे ही ले लेते हैं कि ये तो खाना ही है। तो आज से और अभी से इस खाने के लिए, सभी फल सब्जियों के लिए शुक्रगुज़ार रहिए। पानी के लिए शुक्रगुज़ार रहिए। यह पानी हम कितनी जगह इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, उसको उगाने के लिए। आप अपने बाग बगीचों में जो पौधे हैं उनको कैसे जीवित रखते हैं, इस पानी से। अस्पतालों में, दुकानों में, हर जगह पानी का इस्तेमाल होता है। पानी हर जगह, अगर आप देखें तो हमारा अधिकतम शरीर जो है वो भी पानी का ही बना हुआ है। तो यह पानी बेहद कीमती है और हमारे लिए एक बहुत ही जो बड़ा तोहफ़ा है। तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए और इसे पूरी कृतज्ञता से अपने अंदर लें। जब पीने बैठें तो एक क्षण रुकें और इसका धन्यवाद दें। तो क्यों ना, जब हम इतने सारी बातों को जानते हैं, तो क्यों ना हम अपने खाने और पानी के लिए धन्यवाद दें। इस अभ्यास को अपने जीवन में लाएं और अपने शरीर को एकदम स्वस्थ बनाएं। कहते हैं कि अगर इस धरती पर कोई जादू है तो वो पानी में ही है।
हम सब कहाँ होते बिना खाने और पानी के? क्या आपके परिवारजन होते? क्या आपके दोस्त होते? क्या आप आज का दिन देख पाते? क्या आप कल देख पाते? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब खाना खाएं या पानी पीने बैठें तो कृतज्ञता का भाव लाएं अपने में। यह कोई जादू से कम नहीं है कि आपको ज़िंदा रहने के लिए खाना और पानी इतनी आसानी से मिल रहे हैं, इसलिए इनका धन्यवाद दें। और कहते हैं कि जब हम सभी अगर इस अभ्यास को शुरू करें, आप, मैं और हमारे जैसे लाखों लोग अगर इस अभ्यास को शुरू करें, तब हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा बढ़ती है। और दोस्तों, आकर्षण का नियम कहता है कि जो आप देंगे वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा। तो जब आप अपने खाने और पानी के लिए धन्यवाद देंगे, जब आप ऊर्जा को बढ़ाएंगे, तो ब्रह्मांड भी आपको उसी तरह वापस देगा। तो शायद कभी खाने की कमी या पानी की कमी होगी ही नहीं। तो आइए इस आसान से अभ्यास को अपने जीवन में अपनाएं और जादू को अपने जीवन में बिखेर दें। पहले तो लोग जो है अपने खाने को ब्लेस किया करते थे, अपने पानी को ब्लेस किया करते थे, क्योंकि ये खाना जो है हमारे अंदर जाता है। तो जब हम इसे ब्लेस करते हैं तब ये हमारे शरीर के लिए एक आशीर्वाद बन जाता है। तो जब आप उस खाने को एक कृतज्ञता के भाव से खाएंगे तो वो आपके शरीर के रोम रोम में जाकर लगेगा और आपके कण कण को स्वस्थता प्रदान करेगा। तो इसीलिए दिल से कृतज्ञता का भाव लाइए और महसूस करके खाइए। कहते हैं इसे अनुभव करके देखिए। आप ये कुछ दिन करके देखिए कि जो भी आप खाना या पानी पीते हैं, खाते हैं, उसका स्वाद लेके उसे खाइए। सिर्फ यूं ही हम सब की आदत होती है जस्ट यूं ही खाना खा जाने की, ना उसका स्वाद महसूस किया, ना पता चला कि वो कैसा था। रौंडा जी कहती हैं, कुछ क्षण रुकिए, ठहरिए, पहले तो कृतज्ञता के भाव को लाइए, उस खाने का धन्यवाद दीजिए। और दूसरा, सिर्फ उसे यूं ही ना खा जाइए, उसका स्वाद लेके उस पर पूरा ध्यान देकर खाइए कि आप जो खा रहे हैं वो कितना स्वाद है। जब हम इन भाव के साथ खाने को खाते हैं तब वो हमारे शरीर को बेहद स्वस्थ बनाते हैं। पानी पीते हैं, उसके स्वाद को महसूस करिए। यूं ही जो है कोई भी चीज़ आपके अंदर ना चली जाए, क्योंकि आपका जब ध्यान ही नहीं होगा, आप जब अवेयर ही नहीं होंगे आपने क्या खाया क्या पिया, तब वह आपके शरीर को लगेगा ही नहीं। कृतज्ञता को लाइए और कुछ क्षण रुकिए और उसके स्वाद को महसूस करिए। अपनी इंद्रियों को काम पे लगाइए और उसके स्वाद को उन्हें भरपूर उनका आनंद लेने दीजिए। उसके बाद दोस्तों रौंडा जी हमें बताती हैं कि आप चाहे कुछ भी खाएं, ये नहीं कि जब आप केवल खाना खाने बैठें तभी धन्यवाद करें। कुछ भी आप खा रहे हैं, आप एक फल खा रहे हैं बीच में कभी, उसके लिए भी धन्यवाद करिए। ये नहीं कि आप जब सिर्फ खाना खाने बैठे उसी का शुक्रिया अदा करें। खाना खा रहे हैं, कोई फल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हो जो आपको प्रकृति माँ से मिला है, वह एक वरदान के रूप में लीजिए और उसका धन्यवाद कीजिए। और रौंडा जी दोस्तों बताती हैं कि इन साधारण से दिखने वाली बातों के लिए, खाना पानी, हम इनको बहुत साधारणता लेते हैं, पर ये बड़ी ख़ास हैं। इनको ऐसे आम तरीके में मत लीजिएगा, ये बहुत ख़ास हैं क्योंकि इन्हीं से हमारा जीवन चलता है। तो इसीलिए अपने आज के दिन में अपने इन 2 अभ्यासों को करिए। कुछ क्षण ठहरिए, धन्यवाद दीजिए, दिल से धन्यवाद दीजिए। उन जादुई शब्दों को बोलिए जो मैं आपको हर दिन बताती हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो ठहरिए, कृतज्ञता के भाव को जताइए, व्यक्त कीजिए और देखिए फिर जादू कैसे आपके जीवन में आता है। ना केवल हमारी ऊर्जा को बढ़ाएगा बल्कि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। और जो भी हम खाएंगे और पिएंगे वह आपके शरीर को ज़रूर लगेगा। आज चाहे आप अस्वस्थ हैं, पर जब आप इस अभ्यास को अपने जीवन में लाएंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे जादू होने लगेगा आपके जीवन में। धन्यवाद।